विधानसभा चुनाव की करेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख अब बहुत नजदीक आ चुकी है, तो वहीं लगातार कई ऐसे नए मुद्दे खुलकर सामने आ रहे हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनावों का केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें अगर तो अरविंद केजरीवाल ने अब ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है, और इससे पहले याद करिए शुक्रवार को जब यहां पर तमाम तरह की बीजेपी की तरफ से घोषणाएं की गई थी, उस पर भी जमकर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की सियासी लड़ाई अब प्रवर्तन निदेशालय पर आई। संकल्प पत्र पर रार, किसकी सरकार अब की बार। दिल्ली में 5 तारीख को मतदान होना है, और मतदान से पहले ही जो माहौल दिल्ली की राजनीति में दिख रहा वो ये बता रहा है कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं है। रोहिंग्या से लेकर घुसपैठ तक कई मुद्दों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दोनों के बीच अब तक ईडी और सीबीआई को लेकर कोई लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। शुक्रवार को वो भी हो गई। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपने नियमित जमानत का मामला उठाया। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी पर आरोप लगाया कि सियासी प्रोपेगेंडा के लिए वो आबकारी मामले में उनकी जमानत का विरोध कर रही है। केजरीवाल ने दलील दी कि ईडी चाहती है मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव के दरमियान कोर्ट में पेंडिंग रहे, ताकि इसके आधार पर सियासी लाभ हासिल किया जा सके। ईडी ने निचली अदालत की ओर पिछले साल जून में मिली जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज जब ईडी की ओर से सुनवाई टालने की अपील की है, केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने इसका विरोध किया। वकील ने दलील दी कि 7वीं बार ईडी की ओर से सुनवाई टालने का आग्रह किया जा रहा है। जब ईडी इस केस के बाकी आरोपियों की जमानत के खिलाफ अर्जी को वापस ले रही है, तो केजरीवाल के केस में ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ईडी को इस अर्जी को वापस लेना चाहिए। कुछ देर दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई 17 मार्च के लिए टाल दी। ये कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ने, जिसको मैं अरविंद केजरीवाल को नाम कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, और इसकी पार्टी का नाम है दारू प्रेमी पार्टी। इसका नाम है डीपीपी। ये डीपीपी वालों ने स्वीकार किया कि उन्होंने दिल्ली को ठगा है, दिल्ली में सिर्फ घोटाले किए हैं। जिस तरह से नड्डा जी ने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे 300 करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप कलयुग के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पे। उधर शुक्रवार को दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। संकल्प पत्र में पार्टी ने जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए। संकल्प पत्र के जारी होते ही आम आदमी पार्टी के हमले शुरू हो गए, तो बीजेपी ने एक एक कर हमले का बखूबी जवाब दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। नड्डा जी ने भी कहा केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी। आपके पास दिल्ली की क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है लोगों के पास। अरविंद केजरीवाल, रेवड़ी और विकास का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। खैरात और सशक्तिकरण का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। सत्ता में बैठे हुए लोगों के बड़े बड़े दोस्तों के ऊपर खर्च होने से अच्छा है कि जनता को सहूलियतें मिलें उससे। और अच्छी बात है कि केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स बाकी पार्टियों को अब स्वीकार हो रही है कि हाँ यार, पहले हम जिस आदमी का मजाक उड़ाते थे, पॉलिटिक्स तो वो जनता के हित की करनी पड़ेगी। पहले यही लोग केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते थे, रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, तो अब ये कह रहे हैं हम भी बांटेंगे। वो खांसी करने वाला जो आज से 11 साल पहले आया था, आज पूरी दिल्ली को खांसने पे मजबूर कर दिया है। ना ही यमुना जी साफ है, इस बार तो केजरीवाल का पत्ता साफ है। दिल्ली में नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और 20 जनवरी नाम वापसी की आखिरी तारीख है। इसका मतलब है कि अब दिल्ली की लड़ाई में रैलियों और सभाओं का जोर होगा और एक दूसरे पर करारे सियासी प्रहार होंगे। देखना होगा कि जनता किस पार्टी के वादों पर भरोसा करती है और किसकी रैलियों में पहुंच रही भीड़ वोट में तब्दील होती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।